नमस्कार मित्रों, आज आपको ज्योतिष के इस एपिसोड में बताते हैं कि लग्न कुंडली के माध्यम से सरकारी नौकरी अथवा नौकरी के क्या-क्या योग होते हैं। देखते हैं किस प्रकार से लग्न कुंडली के माध्यम से हम सरकारी नौकरी के विषय में जान सकते हैं। देखिए एक लग्न कुंडली है। अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से ग्रहों के प्लेसमेंट होने पर हमको सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। देखिए सबसे प्रथम बात जो होता है ये केंद्र होते हैं। 1, 2, 7 1, 4, 7 और 10वां भाव केंद्र होता है और केंद्र में बैठा ग्रह बहुत ही पावरफुल होता है। अब केंद्र में कौन-कौन से ग्रह बैठा होना चाहिए? 1, 4, 7 और 10 में के उच्च राशि का स्वग्राही होने पर राजयोग बनता है। इसको पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कौन-कौन से पहले हम जानते हैं कौन-कौन से ग्रह सरकारी नौकरी के लिए अति उपयोगी है। नंबर 1 गुरु। गुरु जो है 9, 12 और 4 गिनती पर अगर बैठा हो, 9 हो, 12 हो और 4 हो, तो क्या बनता है? राजयोग। राजयोग का मतलब ये होता है कि राज से जुड़ने से, राज्य सरकार से जुड़ने का योग बनता है। यानी कि गुरु जो है 9, 12 और 4 गिनती पर बैठा हो। और मंगल जो है, मंगल ग्रह, देखिए मंगल ग्रह भी सरकारी नौकरी का योग बनाता है। मंगल ग्रह 1, 8 और 10वीं गिनती पर बैठा हो, तब भी यह योग बनाता है। अब देखते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह अगर 3 और 6 नंबर की गिनती पर बैठा हो, तो यह भद्र नाम का राजयोग बनाता है। इस योग को क्या कहते हैं? भद्र। भद्र नाम का राज योग बनाता है। ठीक। अब देखते हैं शुक्र। अगर शुक्र है इन्हीं भावों में, शुक्र और उसके सामने गिनती क्या लिखी है? 2 लिखी हो, 7 लिखी हो और 12 लिखी हो, ये क्या होता है? शुक्र की मजबूत स्थिति होती है, तब भी नौकरी के योग बनते हैं। और शनि जो होता है, शनि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि की प्लेसमेंट अगर आपके कुंडली में अच्छी है अथवा सूर्य की, सूर्य क्या हो कि सूर्य दसम भाव में हो, सूर्य मंगल, जैसे सूर्य सॉरी सूर्य हाँ दसम भाव में हो, सूर्य पंचम में हो, छठे में हो, केंद्र में हो, यहाँ पर हो सूर्य, अच्छी नौकरी के वो बनते हैं। सूर्य हो, सूर्य प्लस यहाँ पर मंगल हो या बुध हो, ये सब ग्रह जो होते हैं कुंडली के अच्छे ग्रह माने जाते हैं। क्रूर ग्रह में कौन कौन ग्रह आते हैं? जैसे सूर्य, मंगल हुआ, गुरु हुआ, राहु हुआ, लेकिन उनकी भी प्लेसमेंट नौकरी के लिए अच्छी होती है। हाँ, उनके जो अवगुण होते हैं उसकी चीजें अलग होती हैं, लेकिन गुण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित करते हैं। अब देखें शनि क्या होता है कि शनि अगर 10 नंबर गिनती पे हो, 11 नंबर गिनती पर हो, 7 नंबर गिनती पर हो, तब भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। समझ गए? कोई ग्रह बलवान हो, अकेला ना हो, और दूसरी बात कुंडली में अगर गुरु केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7 और 10वें भाव में अगर गुरु की मजबूत स्थिति है, तो आपको आपके सारे कामों को करने की क्षमता रखता है, बशर्ते उसकी डिग्री जो है कमजोर ना हो, कमजोर डिग्री का ना हो, जैसे 0 से 5 पे ना हो। है अभी क्या क्या बाल्यावस्था है, फिर क्या हुआ 5 से, हाँ इसके आगे जब जाता है तो मजबूत स्थिति हो जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में ना हो, वृद्धावस्था में ना हो, अर्थात तो पहुंच गया हो 29 डिग्री पे हो गया हो, तब भी उचित नहीं है। तो मजबूत स्थिति में अगर गुरु हो, सूर्य हो, मंगल हो, बुध की प्लेसमेंट अच्छा हो,
शुक्र हो, शनि हो और केंद्र से युति बनाते हो, अथवा सूर्य से मंगल की युति अथवा सूर्य से शनि की युति इन्हीं प्लेसमेंटों में बनती हो तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी के योग होंगे। नौकरी का योग का मतलब नहीं केवल सरकारी नौकरी से होता है, आपको सरकार से जुड़ने का होता है। कुछ लोगों की कुंडली में हमने देखा कि सूर्य और राहु की युति बन रही है और अच्छे राजनेता हो गए हैं। हमारे पास बहुत कुंडलियां हैं जिनमें हमने देखा कि देखिए उन कुंडलियों में अच्छे योग बने और वो अच्छे खासे पद पे रहे और पद पे है भी इस समय। अब देखिए सूर्य क्या है, राजा है। अच्छा, इसके साथ एक ग्रह जो महत्वपूर्ण और है, अगर सूर्य राजा है, सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी कहा जाता है, यानी दोनों ग्रह प्रकाशवान है। क्या है? प्रकाशवान। अर्थात अगर चंद्रमा की भी युति बनती है और सूर्य की युति बनती है अथवा केंद्र में दो ग्रह हो अथवा तीन ग्रह हो और स्वग्रही हो अथवा अच्छी गिनती जैसे मान लीजिए नीच के ना हो तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। ये तो हुआ कुंडली के माध्यम से। जिन जातकों की कुंडली नहीं है उनके लिए मूलांक से और भाग्यांक से अगले अगले वीडियो में हम बताते हैं कि किस तरीके से मूलांक और भाग्यांक को जोड़कर योग बनते हैं, इसके बारे में हम समझाते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मूलांक से भाग्यांक को जोड़कर यानी जिनको कुंडली जिनकी कुंडली नहीं है या जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है उनको हाथ की रेखाओं से एवं उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है डेट ऑफ बर्थ से निकाल कर अगले वीडियो में बताएंगे कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग कैसे बनते हैं। नमस्कार।